बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन खुसूसन अल-सानी अशर अल्लज़ी बियुम्निही रुज़िक़ल वरा व बिवजूदिही सबततिल अर्ज़ु वस्समा अल-हुज्जत इब्नुल हसन अल-महदी अलैहिस्सलाम। दर्स हमारा जो है किताब अमसला के अंदर जो है वो दर्स दुव्वम की जिसकी तफासील जो है मुकम्मल तौर पर आपने आपके सामने जो है गुज़िश्ता मुबाहसे में जो है वो बयान की थी। तो अब वो जो हमने गुफ्तगू आपके सामने की थी उसका जो तर्जमा है किताब की इबारत के मुताबिक वो आपके सामने बयान करना है। सफ़ा नंबर 13 दर्स दुव्वम दूसरा दर्स हरकत सुकून तनवीन ज़वाबित कलमे बेवसीले हरकत सदा हरकत कहते हैं यानी आवाज़ तलफ़ुज़ मिशावद कलमा जो है ये हरकत के वसीले से इसका तलफ़ुज़ किया जाता है, प्रोनंसिएशन होता है, बोला जाता है। वह हरकत बरसे किस्मस हरकत जो है इसकी 3 किस्में। हरकत यानी जिसको हम ज़बर ज़ेर और पेश अपनी ज़बान में कहते हैं, इसको अरबी ज़बान में हरकत कहते हैं। तो हरकत की क्या है 3 किस्में हैं। पीश फ़ारसी में कहते हैं पीश और अरब उर्दू में कहते हैं पेश। कि अलामत आन चुनीनस उसकी अलामत ये है, ये देखें नीचे लाइन के ऊपर जो है वो एक वो अलामत बनी हुई है। दर अरबी और ज़म्मे मीनामद अरबी में इसको ज़म्मा कहते हैं। वारू ये हर्फ नविश्ते मिशवाद और ये हर्फ के ऊपर आता है। जैसे ओनो कौन ऐन के ऊपर क्या है ज़म्मा है यानी जिसको हम पेश कहते हैं। नून के ऊपर क्या है पेश है जिसको अरबी में आप ज़म्मा कहेंगे। काफ के ऊपर भी काफ 2 नुक्ती के ऊपर भी क्या है पेश है जिसको ज़म्मा कहते हैं। और अब इसके बाद हम कभी भी यहाँ पे लफ्ज़ पेश इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि आज हमने इससे मुतल्लिक पढ़ लिया इस हरकत का नाम अरबी में ज़म्मा है तो अब इसको ज़म्मा ही कहेंगे। ज़बर कि अलामत आन ईनस कि हर्फ के ऊपर उसकी इस तरह अलामत है। आरा फ़तह गुयन इसको क्या कहते हैं फतहा कहते हैं। वारू ये हर्फ नविश्ते मिशवाद हर्फ के ऊपर ये लिखा जाता है। मानद जैसा कि मसलन कतबा क्याफ के ऊपर क्या है ज़बर, ता के ऊपर भी क्या है ज़बर, बा के ऊपर भी क्या है ज़बर। कतबा इसको क्या कहते हैं फतहा। और अब इसके बाद ज़बर इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि फतहा कहेंगे। ज़ीर ज़ेर फ़ारसी में कहते हैं ज़ीर और उर्दू में हम कहते हैं ज़ेर। कि अलामत आन चुनीनस उसकी अलामत इस तरह है। ये जैसे आगे वो बयान किए। और कसरे नामन इसको कसरा का नाम दिया गया है। वज़ीर हर्फ नविश्ते मिशवाद और ये हर्फ के नीचे आती है। मानद सेजिल्लुन सिजिल सेजिल्लुन सीन के नीचे ज़ेर है, जीम के नीचे भी ज़ेर है। अब इसको कहेंगे कसरा और अब के बाद इसको क्या है वो ज़ेर नहीं बल्कि इसके लिए लफ्ज़ कसरा ही इस्तेमाल होगा। हर्फ ज़म्मेदार मज़मूम व हर्फ फ़तेदार मफ्तू व हर्फ कसरेदार मकसूर मीनामन जिस हर्फ के ऊपर जो है वो ज़म्मा आएगा उसको कहेंगे मज़मूम यानी वो हर्फ जिसको ज़म्मा दिया गया है या वो हर्फ की जिसके ऊपर ज़म्मा लगाया गया है। वह हर्फ फ़तेदार मफ्तू फ़तेदार को क्या कहेंगे यानी जिसके ऊपर फ़तह है मफ्तूह और जिसके नीचे कसरा आया उसको क्या कहेंगे मकसूर उसको कहेंगे मकसूर। मज़मूम जिसके ऊपर ज़म्मा आया है, मफ्तू जिसके ऊपर फ़तह आया है और मकसूर जिसके नीचे कसरा आया है। वह बेतौर कुल्ली हर्फ हरकतदार मुतहर्रिक मिखानन और जिसके ऊपर भी फ़तह कसरा या ज़म्मा आए उसको क्या कहेंगे मुतहर्रिक। वह हर्फ भी हरकत बाइन अलामत की सुकून नामदार साकिन गुयन कि यानी कभी ऐसा होता है कि एक हर्फ के ऊपर कोई भी हरकत नहीं है, ना ही फतह है ना ही ज़म्मा है और ना ही कसरा, बल्कि क्या है कि वो हर्फ कि जिसकी कोई भी हरकत ना हो कि जिसकी अलामत ये है कि यहाँ पे अलबत्ता एक अलामत रखिए कि छोटा सा एक बहुत दायरा
और जो है वो हम इसके अलावा मसलन थोड़ा सा तिरछा, तो क्या कहते तिरछा नहीं, यानी कि आधा दायरा भी बाज़ औक़ात जो है, या एक अलामत जो है वो आपको लिख के बताएंगे इंशाल्लाह कि इस तरीके से उसको अलामत है, उसको भी साकिन कहते हैं। तो बस हर्फ भी हरकत रा बाइन अलामत, इस अलामत के साथ उसको क्या कहते हैं कि सुकून दारत, कि ये अलामत जिसको सुकून कहा जाता है, साकिन गुयन, यानी ऐसा हर्फ जिसके ऊपर जिसकी कोई भी हरकत ना हो और ये अलामत हो, उसको साकिन कहते हैं। मानद जैसे कि दो हर्फ क्या व बा दर कलमा उक्तुब, अब उक्तुब क्याफ और उसके बाद बा, ये दोनों हर्फ दिए हैं, क्या है, इनके ऊपर कोई भी हरकत नहीं है, ना जम्मा है ना फतह है ना कसर, इसको क्या कहेंगे, साकिन। क्योंकि साकिन इसलिए कि यहाँ पे एक दफ़ा आवाज़ रुक जाए, उक तो यहाँ पे रुक जाती है, सुकून करती है, इस वजह से इसको सुकून का नाम दिया गया। तनवीन, तनवीन किसे कहते हैं, नूनी साकिन अस साकिन के दर आखिर इसमहाय अरबी तलफ़ुज़ मिशवाद, कि ये ऐसा नून है कि जो अरबी के जो अस्मा हैं उनके आखिर में बोला जाता है, वली नविश्ते न मिशवाद, लेकिन लिखा नहीं जाता। व अलामत तकरार हरकत आखिरीन हर्फ इसमी बाशद, उसकी अलामत क्या है कि जो इसम का आखिरी हर्फ होगा उसके ऊपर क्या करेंगे, जो उसका आखिरी हर्फ होगा उसमें उस हरकत को तकरार यानी दो दफ़ा आ जाएगी, यानी दो फतह, दो कसरे या दो ज़म्मे आ जाएंगे। माना जैसे राजो लुन, अब लाम इसका तलफ़ुज़ जो बोलते हुए पढ़ रहे हैं राजो लुन है, लेकिन लिखते हुए जो है राजो लुन नहीं है, सिर्फ लाम लिखा है और लाम के ऊपर दो ज़म्मे डाल दिए हैं। मदरसातन, अब क्या है, ता जो आखिर में आई है इसके ऊपर दो फतेह आ गए हैं, ये पढ़ते वक्त तो पढ़ते हैं मदरसा तन, लेकिन लिखते हुए नून इसके आखिर में नहीं लिखते, बल्कि उस नून की जगह उसकी जो हरकत है वो डबल कर दी गई है। फारासिन, अब फारासिन को लिखते वक्त तो लिखेंगे, यानी पढ़ते हुए तो उसको नून पढ़ रहे हैं आखिर, लेकिन लिखते वक्त नून नहीं लिखते, बल्कि इसकी जो आखिर की अलामत है सीन के नीचे दो कसरे डाल दिए हैं। इस हाई की बदो हरकत ज़म्मे ख़त्म शवन तनवीन और तनवीन रफ़ मीनामद, यानी वो अस्मा या चीज़ों के वो इस्म जो है कि जिनके आखिर में जो है वो जो दो ज़म्मों पर ख़त्म हो, यानी दो ज़म्मे जिनके आखिर में हो, उसकी तनवीन को तनवीन रफ़ कहते हैं। मानद राजोलुन के तलफ़ुज़ राजोलुन अस्त, यानी राजोलुन मर्द, इसका लिखते वक्त तो राजोलुन लिखेंगे लेकिन पढ़ते वक्त राजोलुन है। इस महाई की बदो हरकत फ़तह ख़त्म शवान तनवीन और तनवीन नस्म नामद, और वो नाम या वो चीज़ों के नाम के जो दो फ़तह की हरकत के साथ ख़त्म हो, उसकी तनवीन को तनवीन नस्ब कहते हैं। मौना जैसे बिना अन की तलफ़ुज़ क्या है, बिना अन। इस महाई की बदो हरकत कसरे ख़त्म शवान तनवीन और तनवीन जरमी नामद, और वो इसकी दो हरकत कसरा के साथ ख़त्म हो उनको क्या कहेंगे, तनवीन जर, उसकी तनवीन को तनवीन जर कहेंगे। वह माना फ़ारासिन के तलफ़ुज़ फ़ारासिन अस्त, फ़ारासिन के जिसका तलफ़ुज़ फ़ारासिन है। बिना अबर ई तनवीन बरसे नो अस, इस बिना पर तनवीन की कितनी किस्में हैं, तीन किस्में हैं। तनवीन रफ़, एक तनवीन रफ़, तनवीन नस्ब व तनवीन जर, तीसरी तनवीन जर। अलावे बर अलामत हाय हरकत व सुकून व तनवीन चार अलामत दीगर दर नविश्तन बेकार मी रवत के आनहारा जवाबित मीनामद। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक यहाँ पे इसके अंदर तो बयान नहीं हुआ, लेकिन अर्ज़ कर दूँ कि जब भी किसी कलमे के आखिर में, इस्म के आखिर में खा उसको दो ज़म्मे आ जाएँ या एक ज़म्मा आ जाए या दो फतेह आ जाए या एक फ़तह आ जाए, यानी तनवीन के बगैर हो या तनवीन के साथ हो, और या दो कसरे आ जाए, तो उनको मतलब एक ऐसा इस्म कि जिसके आखिर में दो ज़म्मे आ जाएं या एक ज़म्मा आ जाए, तो उसको कहेंगे मरफू। क्या कहेंगे, मरफू।
जैसे राजुलुन, राजुलुन क्या है? मरफू। और एराब जो है वो आखिरी हर्फ को मद्देनजर रखना होता है। तो जब पूछेंगे एराब क्या है तो आखिरी हर्फ को मद्देनजर रखते हुए राजुलुन को कहेंगे ये मरफू है। और कभी तनवीन भी नहीं हो सकती, लेकिन वो मरफू हो सकता है एक जमा के साथ भी, दो जमा के साथ भी हो सकता है और एक जमा के साथ भी हो सकता है। जैसे अर राजुलो, किसी इबारत में जा अर राजुलो कि एक मर्द आया। अब अर राजुलो अर्ज किया था मैंने एक दूसरे, हमने मकालमा ज़बान अरबी के उसमें मुबासे के अंदर कि वहाँ पे जब अलिफ लाम आ जाए तो तनवीन नहीं आया करती, लिहाजा पढ़ेंगे अर राजुलो, अर राजुलुन, अर राजुलिन, अर राजुलन पढ़ना गलत है। तो लिहाजा आखिरी हरकत जो है दो जम्मे आए या एक जम्मा आए उसको कहेंगे मरफू। और अगर दो फतेह आ जाए या एक फतह आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? मंसूब। जैसे मिसाल के तौर पे ज़ारबा ज़ैदुन अमरन, अमरन क्या है? मफूल बिही है, जैसा कि इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। तो अब क्या है, ये इसके आखिर में दो फतेह हैं, ज़ारबन, ठीक है। तो इसको आखिर में तनवीन नस्ब आई है तो इसको कहेंगे मंसूब। कभी एक ही फतह आ सकता है, मसलन ज़ारबा ज़ैदुन मसलन अल खालिदा, ठीक है, कि ज़ैद ने खालिद को मारा, या मसलन कोई भी किसी चीज़ के साथ और कोई लाज़िम अल हिमारा, मसलन हिमार को उसने मारा यानी गधे को मारा। तो अल हिमारा जब पढ़ेंगे तो अब क्या होगा? ये क्या होगा? मंसूब। और मजरूर क्या होगा कि आखिर में दो कसरे आएंगे या एक कसरा आएगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? मजरूर। मसलन मरार तो बेज़ैदिन, ज़ैदिन जो पढ़ेंगे दो कसरा के साथ तो ये क्या होगा? मजरूर। बस एराब के हिसाब से, तनवीन के हिसाब से तीन किस्में हैं, तनवीन रफ़, तनवीन नस्ब, तनवीन जर। और इसी तरह एराब के हिसाब से भी कलमे को हम कहेंगे यहाँ मंसूब, मरफू, मंसूब और मजरूर। इसके अलावा यानी तनवीन के अलावा जो है अलावा पर अलामत है हरकत व सुकून, हरकत और सुकून के अलावा जो हैं अलामतें, हरकत और सुकून और तनवीन जो हैं, इनके अलावा जो है वो चार अलामत दीगर दर नविश्तन बेकार मीरवाद, लिखते वक्त चार अलामतें आएंगी कि आनहारा जवाबित मीनामा, जिनको कहा जाता है जवाबित, यानी हरकत, सुकून और तनवीन। इनके अलावा भी चार और अलामतें हैं कि जो इस्तेमाल होती हैं और उनको क्या कहते हैं? जवाबित। शद, शद क्या है? अलामत तकरार हरफास, ये हर्फ के तकरार की अलामत है। वह बेशक्ल दिनदान यसीन रुए हर्फ गुजाश्ते मीशवाद, और जैसे सीन के जो किंगरे होते हैं ना, सीन के किंगरे, उनकी शक्ल में जो है वो हर्फ की ऊपर क्या है वो आती है। मानद जैसे मुकद्दमुन, असल में दो काफ है यहाँ पे, यानी जब किसी के ऊपर शब्द आती है इसका मतलब है कि यहाँ पे दो दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो दो दफ़ा वो हर्फ इस्तेमाल हुआ है। तो उस हर्फ को एक शक्ल दे के ऊपर ये अलामत डाल देते हैं और इसको कहते हैं शद, लेकिन पढ़ते वक्त उसको दो हरफों का तलफ़ुज़ किया जाता है, मुकद्दमुन, दाल के ऊपर जो है। इसी तरह पीश उफ्ताते यानी मुकद्दम जो आगे आया हुआ हो। तअल्लुमुन, तअल्लुमुन, अब लाम के ऊपर यहाँ पे क्या है? शद है। तअल्लुमुन, फरा गिरफ्तान, याद करना, मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि जो कुरान को सीखे और कुरान की तालीम दे। मुअल्लिमुन, उस्ताद, अब लाम के नीचे यहाँ पे क्या है? शद है। मद, दूसरी अलामत मद, हर गो हमजे मफ्तूह पीश अज अलिफ बी आयत हर दौरा बे सूरत एक अलिफ मी नवीसन, जहाँ पे भी हमजा मफ्तूआ यानी ऐसा हमजा जिसके ऊपर ज़बर है, ये अलिफ से पहले आ जाए तो इन दोनों को मिला के एक अलिफ की शक्ल में ले आते हैं। वह इन अलामत, और ये अलामत जो है, इन अलामत के मद नामत, ये अलामत की जिसको मदा का नाम दिया गया है, रूए अलिफ मी गुजारान, इसको अलिफ के ऊपर लिख देते हैं। मोहनद आमिरुन, अब आमिर जो है असल में ये हमजा अलिफ और उसके बाद मीम रा है कि बेसूरत आमिरुन, उसको आमिर की शक्ल में लिख देंगे। आमिर यानी फरमानदे, फरमादा कहते हैं उसको सिपा सालार को या जो ऊपर चीफ हो। कुरान बेसूरत कुरान दरमिया है, असल में कुरान जो है काफ रे हमजा
और अलिफ नून है, और इसको मिला के क्या कर दिया कुरान। इसको मद इसलिए कहते हैं, थोड़ा सा खींच के पढ़ना है, कुरान। फिर मद की जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि मुख्तलिफ अक़साम है इल्म तजवीज़ में, वो आपको बताएंगे कि एक मद को कितना खींचना है और कितनी मद की अक़साम है। माआब की बेसूरत है, माआब जॉय बाज़गश्त, वापस आने की जगह, दारमी आयत। वास्ल, तीसरी अलामत वास्ल। वास्ल कहते हैं मिलाना। अलामती के बर्रुए बाज़ी अज अलिफ हाय अव्वल कलमे दरमियान दो जुमले गुज़ाश्ते में शवाद। इसकी अलामत यह है कि ये बाज़ अलिफ हैं कि जो एक ऐसे कलमे की इब्तिदा में आएगा कि जो कलमा दो जुमलों के दरमियान में आया है। बराए इन के हमज़े तलफ़ुज़ नाकोनान व अलामत आंचनीनास मानद, बराए इन के हमज़े तलफ़ुज़ नाकोनान व अलामत आंचनीनास। ठहरे, यहाँ पे फिर मैं काटना पड़ेगा। अलामती के बर्रुए बाज़ी अज अलिफ हाय अव्वल कलमे दरमियान दो जुमले गुज़ाश्ते में शवाद। तीसरा वास्ल। अलामती ऐसी अलामत है कि बर्रुए बाज़ी अज अलिफ हाय अव्वल कलमे दरमियान दो जुमले गुज़ाश्ते में शवाद। ये वो अलामत है कि जो बाज़ कलमात के जो अलिफ हैं उनके ऊपर आती है और ये कलमा जो है दो जुमलों के दरमियान में आता है। बराए इन के हमज़रा तलफ़ुज़ ना करना, ये अलामत इसलिए लगाई जाती है, इस बात की अलामत होती है कि यहाँ पे आपने हमज़ा नहीं पढ़ना। व अलामत आन चुनीनास, और उसकी अलामत ये है मानद या रब्बिरहमनी। असल में क्या था, इरहमनी है अरबी ज़बान में, इरहमनी यानी तू मेरे ऊपर रहम कर। लेकिन अब जब दुआ बनी या रब्बिरहम, बे की जो नीचे कसरा है इसको आगे का जो रा है उसके साथ मिलाना है और दरमियान में जो हमज़ा है वो नहीं पढ़ना है। या रब्बिरहमनी, ए परवरदिगार मेरे ऊपर रहम फरमा। इसके कि या रब्बिरहमनी तलफ़ुज़ में शवाद, तलफ़ुज़ इसका या रब्बिरहमनी करेंगे, लिखते हुए उस तरह करेंगे या रब्बे, आगे फिर इरहमनी है लेकिन जब पढ़ेंगे तो या रब्बिरहमनी पढ़ेंगे। हमज़ा यानी वहाँ पे अलिफ आएगा यानी हमज़ा आएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। कात अलामती के बेइन शक कि निशान तलफ़ुज़ शुदन हमज़ियास, जिसकी ये अलामत है, जिसकी ये शक्ल जो है ना ये उसकी अलामत है, और ये अलामत है इस बात की कि उसको पढ़ा जाएगा, प्रोनाउंसिएशन उसका किया जाएगा। मानन या वलदो अकरम अबाका, ए बेटे अपने बाप की इज्जत कर। अब अकरम जो है, अकरम के अंदर जो हमज़ा आया है ये हमज़ा क्या है, कत का, कि ए बेटे अपने बाप की इज्जत कर। और अलबत्ता जैसे आप इंशाअल्लाह ताला जब आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से हमज़ा वास्ल के हैं और कौन कौन से हमज़ा जो हैं वो कत के हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।